पिछले दिनों से लगातार बिहार में मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं, क्राइम पर क्राइम हो रहे हैं। तस्वीरें आप चार देख रहे हैं किस तरीके से वैशाली में वारदात हुई है, मुजफ्फरपुर में, दानापुर में और नालंदा में। ऐसे में 24 घंटे में 3 कत्ल के बाद लोग जाहिर है पूछेंगे कि बिहार में क्या सिर्फ मर्डर हो रहे हैं, क्या सिर्फ इस तरीके की वारदातें होंगी। बीती रात राजधानी पटना में एक स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। नालंदा में बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई। तो चुनाव से पहले अपराधियों ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है, उससे लोग अब जाहिर हैं दहशत में नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी स्थिति समझाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बिहार में अपराधियों को अब पुलिस का खौफ नहीं है, एक के बाद एक वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस किस तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सुशासन बाबू का सुशासन यहां पर नजर नहीं आ रहा। चुनाव सर पर है और उससे पहले एक के बाद एक वारदातें हर रोज गाहे बगाहे। एक रिपोर्ट। बिहार में जंगल राज का आगाज, कातिलों की बहार नीतीश सरकार, कराहा बिहार, कई शहरों में हाहाकार, बदलती सरकार, अपराध बेशुमार, पटना से नालंदा तक बदमाशों का तांडव। बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल पर ही लालू राबड़ी की जगह नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से विधि व्यवस्था, लगातार हो रही हत्या और आपराधिक घटनाओं के सवाल पर ही नीतीश कुमार घिर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में राज्य में अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें व्यवसायी, स्कूल संचालक और अन्य नागरिक शामिल हैं। वहीं अपराधियों ने पुलिस को भी अपना निशाना बनाया। पटना टू नालंदा, सुशासन लाचार। पक्ष बोला, क्या कर रही नीतीश सरकार? बिहार में अपराध कहां व्यस्त है नीतीश सरकार? पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका तो मुजफ्फरपुर में एक जेई की हत्या कर दी गई। पूर्वी चंपारण में मुहर्रम के जुलूस में एक युवक को तलवार से मार डाला। वहीं नालंदा में बदमाश ने एक युवती और किशोर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जबकि दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में एक दारोगा को चाकू मारा गया। पश्चिमी चंपारण में कर्ज के चलते एक व्यक्ति को ट्रैक्टर से कुचल दिया। भोजपुर में चलती ट्रेन से एक छात्र को फेंक दिया गया। दरभंगा में ही शादी वाले घर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। एसआईटी गठित कर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और काफी विलम्ब हो सकता है, लेकिन जो मुझको जानकारी है, करीब करीब अपराधियों के नजदीक पुलिस प्रशासन पहुंच गया है। क्योंकि हत्या किन कारणों से हुआ, कौन किया, कई मानक हैं जिस पर जांच होती है, तो उन मानकों पर जांच करके। पटना में अपराधियों ने एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी मैदान थाना इलाके में हुई इस हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विरोधियों के सवालों से घिर गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में कानून व्यवस्था की एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, जबकि तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार अपनी सरकार के बचाव में बयान दे रही है। रूप से काफी दुखद है गोपाल खेमका जी की हत्या हो, डीएवी स्कूल के पास जो हत्या हुई है। पुलिस काफी गंभीरता से इसकी जांच कर रही है, कुछ साक्ष्य भी मिल रहे हैं और साक्ष्य के बाद उन पर कार्रवाई भी होगी। हमारी सरकार किसी भी सूरत में अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि अपराध में कमी आए। निश्चित रूप से कुछ घटनाएं घटी है जिससे सरकार चिंतित है, इसे चैलेंज के रूप में ले रही है और बहुत जल्द ही देखेंगे कि इसका रिजल्ट आएगा, अपराधियों को जेल के अंदर डाला जाएगा। पटना के खगौल इलाके में स्कूल संचालक अजीत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजीत कुमार यादव एक महिला से वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में थे, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद या अवैध संबंध इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पटना का मामला क्या है? पटना में बीती रात एक और हत्या, देर रात स्कूल संचालक का मर्डर, अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या। खगौल इलाके में डीएवी स्कूल के पास वारदात, हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार। अब तक 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 14 जगहों पर छापेमारी, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। नालंदा जिले के दीपनगर थाना अंतर्गत जुमरावा गांव में बदमाशों ने एक युवती और किशोर को गोली मार दी। गोली लगने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
नालंदा का क्या है मामला? बच्चों के मामूली विवाद में गोलीबारी, फायरिंग में 2 बच्चों की मौत, डबल मर्डर से दहल उठा डुमरामा गांव। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बिहार में जंगल राज की स्थिति है, इसमें सवाल सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि अब जनता पूछ रही है, बिहार में आखिर चल क्या रहा है? सरकार और पुलिस तंत्र भले ही दावा कर रही है कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन 48 घंटे बीत गए, गोपाल खेमका के हत्या मामले में अपराधी अभी भी फरार है। जिस तरह से हत्याओं का दौर जारी है, ऐसे में सुशासन की सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुशासन की सरकार में जिस तरह से अपराधी पूरी तरह से बेलगाम है, वैसे में सरकार की कितनी सख्ती होगी, ये एक बड़ा सवाल है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।